आपने चार धाम यात्रा के बारे में अवश्य सुना और पढ़ा होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में इन चारों धामों की यात्रा करने की उत्कंठा अवश्य उठेगी। भारतवर्ष के चार धाम, रामेश्वर धाम, जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम, बद्रीनाथ धाम, ये चारों धाम भारत के चार कोनों में सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति के केंद्र है। चार धाम न मात्र चार ब्रह्म वाक्यों से जुड़े हैं, अपितु चार वेदों से भी संबंधित हैं। क्या है वे ब्रह्म वाक्य और इन धामों की स्थापना किसने करवाई थी, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। परंतु आपको सबसे पहले इन धामों की संकल्पना करने वाले शिल्पकार से परिचित कराते हैं, जिन्हें हम जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। अपने 32 वर्ष के जीवन में अद्वितीय काम करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य न केवल चार धामों के शिल्पकार हैं, अपितु आर्यवृत्त को एक राष्ट्र का स्वरूप देने वाले महान आचार्य हैं, जिसे आज हम भारतवर्ष कहते हैं। भारत भ्रमण कर जन जन में धर्म और राष्ट्रीयता का भाव जगाने वाले महान दार्शनिक। वे जब मात्र 8 वर्ष के थे तो संन्यास धारण कर चुके थे। 451 विक्रम संवत पूर्व वैशाख शुक्ल पंचमी को केरल के कालड़ी नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ। शंकराचार्य अपनी माता पिता की एकमात्र संतान थे। पिता शिवा गुरु और मां आर्यम्बा को कठिन तपस्या के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। वे बचपन से ही अद्वितीय थे। मात्र 3 वर्ष की आयु में वे संस्कृत बोलने लगे थे और 8 वर्ष के होने पर वेदों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। 12 वर्ष के शंकर भारत भ्रमण पर निकल गए और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदांत पर भाष्य लिखा, जो उनकी महानतम कृतियों में से एक है। भारत भ्रमण करते हुए वे काशी, प्रयागराज, कांचीपुरम, अमरनाथ समेत कई स्थानों पर रहे। उन्होंने अनुभव किया कि भारत की सनातन परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने के लिए पूरे राष्ट्र को एकजुट होना पड़ेगा। विविधता में एकता को महत्व देते हुए उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में एक एक मठ की स्थापना करवाई। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, जहां रामेश्वरम का वास है, यह यजुर्वेद से संबंधित है। यहाँ का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। पूर्व में गोवर्धन मठ, जो जगन्नाथ की पुरी है, यह ऋग्वेद से संबंधित है। इस मठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। पश्चिम में द्वारिका मठ, जहाँ द्वारिकाधीश विराजते हैं, जो सामवेद से संबंधित है। इस मठ का महावाक्य है तत्वमसि। और उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, जिसे बद्रीनाथ धाम भी कहते हैं, जो अथर्ववेद से संबंधित है। इस मठ का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। बद्रीनाथ धाम की स्थापना शंकराचार्य ने अपनी मां आर्यम्बा के दिए पैसों से की थी। यहाँ आज भी बद्री विशाल को शंकराचार्य के दिए पात्रों में ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव और विष्णु जी एक दूसरे की आराधना करते हैं। शिव के अवतारी शंकराचार्य ने भी चारों दिशाओं में भगवान विष्णु की सत्ता को स्थापित किया। बद्री धाम समेत सभी 4 मठों में अलग अलग रूप में भगवान विष्णु विराजते हैं। इन मठों के महावाक्यों का अर्थ सभी भारतीयों को आस्था और श्रद्धा के सूत्र में पिरोता है। वह है ज्ञान ही ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही हो। यह आत्मा ब्रह्म है। आदि गुरु शंकराचार्य दूरदृष्टा थे। उन्होंने इन मठों में रावल की नियुक्ति के लिए अद्भुत नियम बनाया। उत्तर के मठ में दक्षिण भारतीय होंगे और दक्षिण के मठ में उत्तर भारत के विद्वान। बद्री विशाल में मलयाली पुरोहित होते हैं और जगन्नाथपुरी में
कर्नाटक के रावल। इसी प्रकार रामेश्वरम में मराठी पुरोहित होते हैं। राष्ट्रहित में जगत गुरु शंकराचार्य का यह प्रबंधन अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है। आचार्य आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण सनातन हिंदू साधुओं और सन्यासियों को एक व्यवस्थित प्रणाली से जोड़कर संगठित किया, तो उसे नाम दिया दशनामी साधु संघ। उनके द्वारा स्थापित यह सन्यासी संप्रदाय आज भी भारत की सनातन हिंदू परंपरा का रक्षण एवं पोषण कर रहा है। इसमें 13 अखाड़े हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है जूना अखाड़ा। दक्षिण भारत में विभिन्न संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोने हेतु उन्होंने पंचायतन पूजन स्थापित किया, जिसमें 5 प्रमुख देवी शक्तियों शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश की पूजा की जाती है। कांचीपुरम प्रवास के समय उन्होंने वहां तंत्र अधिष्ठात्री कामाक्षी देवी का मंदिर बनवाया, क्योंकि वह क्षेत्र तांत्रिकों का कर्म क्षेत्र था। श्री आदि शंकराचार्य ने बद्री धाम में मठ की स्थापना की। इसके पश्चात केदारनाथ पहुंचे और कहा जाता है कि केदारनाथ धाम में ही उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को एक सूत्र में पिरोया। ज्ञान, कर्म, भक्ति का योग्य समन्वय तथा विविधता में एकता का सूत्र खोजकर उन्होंने समाज और राष्ट्र को पुष्ट किया।